तुमको पता है ये पूरा का पूरा पृथ्वी में समुद्र भी है, समुद्र के अंदर आइसबर्ग है, और फिर हिमालयन रेंज की बात करें तो वहां बर्फ के पहाड़ भी है ना बच्चों। तो बर्फ के पहाड़ भी हैं। जब बच्चों धूप पड़ता है तो उतना गर्मी उसमें नहीं होती है कि उसको पिघला दे, ठीक है, हल्का फुल्का अगर धूप पड़ रहा है तो ठीक है, और जब धूप बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा तब पिघला पाएगा। हम लोग बात कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं, जो क्या कर रहा है, एयर पोल्यूशन कर रहा है। एयर पोल्यूशन में कौन सा गैस रिलीज कर रहा है, गरम गरम वार्म गैसेस रिलीज कर रहा है, जिसको हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं। वार्म गैसेस रिलीज कर रहा है जिसको हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं। मैंने लास्ट क्लास में बताया था ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। जो कि बच्चों क्या करते हैं कि जैसे ही पृथ्वी से निकलते हैं ये पृथ्वी को गर्म करते हैं, क्योंकि वो गर्म हवा है तो वो गर्म करेगा। ये ऊपर जाते हैं और यहाँ पे जाके ओजोन के लेयर में चिपक जाते हैं, 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 चिपक जाते हैं बच्चों। अब देखो यहाँ से जो पृथ्वी पे लाइट आया, अब इसकी गर्मी क्या होती है, इससे बाहर भी निकलना है, इसको बाहर भी निकलना है, इसकी गर्मी, लाइट की बात नहीं कर रहे हैं, इसकी गर्मी जो है वो बाहर निकलेगी, ठीक है, जिससे क्या होगा, पृथ्वी ठंडा बना रहेगा। लेकिन ये क्या करता है, जो पॉल्यूटेंट गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये एक ब्लैंकेट बना लेता है और इस गर्मी को बाहर नहीं वापस अंदर भेज देता है। लीजिए, अब लाइट तो अंदर आ रहा है लेकिन गर्मी बाहर नहीं निकल पा रही है, गर्मी अंदर ही रह रही है, उसको घेर ले रहा है। गर्म गैसेस तो ये सब है ही, और गर्मी भी बाहर नहीं निकलने दे रहा, जिससे क्या होता है, पूरा का पूरा पृथ्वी धीरे धीरे गर्म होने लगता है। जब पूरा का पूरा पृथ्वी धीरे धीरे गर्म होने लगेगा तो बच्चों क्या होगा, जो बर्फ के पहाड़ हैं, आइसबर्ग से, वो सभी पिघलने लगेंगे। जब पिघलने लगेंगे तो क्या होगा, आप बच्चे इमेजिन करो, हिमालय थोड़ा पिघलता है तो गंगा नदी निकलती है, पूरा का पूरा पिघल जाएगा तो क्या होगा, हम जलमग्न हो जाएंगे, हमारा पूरा बिल्डिंग जो घर है सब में पानी भर जाएगा, हम लोग रहेंगे कहाँ? हम लोगों को रहने के लिए सॉलिड जमीन चाहिए, हम लोग हवा में तो रह नहीं सकते, ठीक है, हम लोग पानी के अंदर तो रह नहीं सकते, तो मुश्किल हो जाएगा। इन सभी का डिस्कशन हो चुका है। तो इस इफेक्ट, द इफेक्ट इन विच आवर अर्थ इज गेटिंग वार्मर ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। वो इफेक्ट जिसके कारण पृथ्वी गर्म होती जा रही है कंटिन्यूअसली, ठीक है, इस, और कौन से गैसेस के कारण, ग्रीन हाउस गैसेस के कारण, इसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। चलो इसको आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स क्या क्या हो जाए। तो सबसे बड़ा इफेक्ट जो होगा हम ही लोग को होगा, हम ही लोग अपना नुकसान कर रहे हैं। हम लोग व्हीकल चला के, हम लोग पोल्यूशन करके, हम लोग कोयला जला के भी बिजली पैदा कर रहे हैं, वहां से पोल्यूशन कर रहे हैं और वो उस पोल्यूशन को आसानी से हवा में छोड़ दे रहे हैं। नेचर तो अपने आप को बैलेंस करता है बहुत हद तक, लेकिन जब हम लोग कुछ ज्यादा ही करने लगेंगे तो नेचर भी अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाएगा और हम बैलेंस डिस्टर्ब करेंगे। जब बच्चों हम लोग बैलेंस डिस्टर्ब कर देंगे तो क्या होगा, बैलेंस डिस्टर्ब करने पे अल्टीमेटली हमारा ही नुकसान होगा, क्योंकि हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए ऑक्सीजन, तो हम लोग एनवायरमेंट में बढ़ा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी होगी तो नुकसान हो। और जब नाक से सांस लेते हो तो सिर्फ ऑक्सीजन थोड़ी ना जाता है, सारे गैसेस अंदर जाते हैं। अब सारे गैसेस में जो बेकार गंदे गैसेस है वो चिपक जाएंगे हमारे अंदर के ऑर्गन्स और हमारे लिए नुकसान पैदा करेंगे, ठीक है ना। तो पोल्यूशन पे हमें खास ख्याल रखना होगा। जानते हैं ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में, मैंने लिखा भी रखा है, वो कौन से गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हम भी छोड़ते हैं, लेकिन इसको बैलेंस कर देता है कौन, नेचर। ट्रीज क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के दौरान इसका यूज कर लेते हैं और हमें दे देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। हम सभी प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। हम सभी उस ऑक्सीजन को यूज करते हैं, इनहेल करते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, वो खाना बनाता है, फिर ऑक्सीजन देता है और ये साइकिल चलता रहता है और मजे से हमारी जिंदगी कटती रहती है। लेकिन क्या होगा जब सारे के सारे पेड़ काट दिए जाए, क्योंकि हम सभी स्वार्थी हो चुके हैं, हम सभी अपने फायदे के लिए पेड़ को भी काटे, है ना। हम सभी फर्नीचर के लिए, पलंग, ड्रेसिंग टेबल, चेयर, इन सभी के लिए क्या कर रहे हैं, पेड़ को कट कर रहे हैं। अब तुम बोलोगे सर पढ़ाई के लिए भी पेड़ कट रहा है, तो बच्चे पढ़ाई के लिए बिल्कुल पेड़ कट रहा है, इसीलिए तो हम लोग रिसाइकलिंग पे ध्यान देते हैं।
प्लास्टिक जो पेपर जो तुम यूज कर रहे हो, उस पेपर का हम लोग क्या करते हैं, उसको रिसाइकल करके एक नई कॉपी बनाते हैं, जिसको आप रफ कॉपी के फॉर्म में यूज करते हैं, है ना। तो हम लोग उसको कहीं ना कहीं रिसाइकल भी करते हैं। दूसरी बात, अगर पेपर बहुत जरूरी चीज, अगर हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर भी रहे हैं, काट भी रहे हैं, तो एक पेड़ काटने के बाद हमको कम से कम 5 पेड़ तो लगाने ही चाहिए, ठीक है, ताकि रिकवरी रेट बराबर रहे, ठीक है। वापस से आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पेड़ को काटना एकदम नहीं चाहिए। अगर आप काट रहे हो जरूरत के लिए, तो उसके जगह 4 पेड़ लगाओ, 5 पेड़ लगाओ, डिफॉरेस्टेशन करो, तब हमारा फायदा होगा। ऐसा तो पेड़ काटना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए पेड़ को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के क्या क्या इफेक्ट्स हैं, उसको डिस्कस करेंगे, लिखेंगे। ग्लोबल वार्मिंग मैंने लिखा दिया, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेज लिखा दिया। आज हम उसके इफेक्ट्स को लिखाएंगे, तो बी रेडी। कॉपी पेंसिल आई थिंक सबका रेडी होगा। चलिए लिखेंगे इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। वो क्या क्या से इफेक्ट है ग्रीन हाउस गैसेस की, या फिर वाटर ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो पॉइंट वाइज इसका आंसर लिखेंगे, जैसा कि तुमको बार बार सिखाते हैं कि पॉइंट वाइज ही आंसर लिखना चाहिए। तो पहले लिखेंगे द इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस gases are as follows। चलिए इनके इफेक्ट्स के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले, they make our earth warmer। ग्रीन हाउस गैसेस हमारे पृथ्वी को कंटिन्यूअसली गर्म करते जाते हैं, ठीक है, ये गर्म करते जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों, ड्यू टू दीज गैसेस due to these gases due to these gases heat gets trapped। गर्मी अंदर फंस जाती है, निकल नहीं पाती है, जिसके कारण बच्चों क्या होता है कि हमारा पृथ्वी गर्म होता है। तो सबसे पहले पृथ्वी तो गर्म होता है। गर्म क्यों होता है? ड्यू टू गैसेस के कारण, और वो गैसेस हीट को ट्रैप कर लेते हैं। ड्यू टू दीज गैसेस हीट गेट ट्रैप। इन गैसों के कारण हीट फंस जाता है। चलिए मुझे बात जानते हैं बच्चों एक बार कि आपके बुक में क्या लिखा हुआ है। अपने सामने बुक रखिएगा। व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? जैसा कि मैंने बता दिया है कि ये एक फिनोमेना है जिसमें गर्मी पृथ्वी से बाहर नहीं निकल पाती है, ठीक है। इस इफेक्ट को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। क्या क्या इसके फैक्टर्स है? ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो क्या क्या काम करते हैं जिससे कि पृथ्वी गर्म होता है। सबसे पहले, द सन रेज पेनेट्रेट एंड रेडिएट द एटमोस्फेयर एंड वार्म्स द अर्थ। अर्थ जो है, अर्थ का जो एटमोस्फेयर है उसको घेर लेते हैं, और घेरने के बाद उस जो पृथ्वी के अंदर हीट आ रही है उसको बाहर निकलने नहीं देते हैं। पहला कारण। दूसरा कारण, द सरफेस ऑफ अर्थ रेडिएट्स द हीट बैक टू द एटमोस्फेयर। जो अर्थ का सरफेस है वो तो गर्म होता ही है, ठीक है, लेकिन गर्म होने के बाद वो रेडिएट कर देता है हीट को एटमोस्फेयर में। पृथ्वी की गर्मी हवा में चली जाती है, और वो हवा की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती है पृथ्वी से, जिसके कारण कुछ कुछ जगहों पर कुछ ज्यादा ही हीट हो जाती है। सम ऑफ द हीट इज री इमिटेड बैक बाय द ग्रीन हाउस गैसेस। जैसा कि मैंने डायग्राम बना के अभी बताया कि ये अगर पृथ्वी है और ये अगर एटमॉस्फेयर है, तो किसी किसी जगहों पे क्या होता है कि सूरज की रोशनी जैसे कि यहाँ पे पड़ी, यहाँ से वापस जाने की कोशिश की हीट, लेकिन हीट को निकलने नहीं दिया, वापस अंदर भेज दिया, जिसके कारण क्या हुआ, पृथ्वी गर्म हुई। अगला पॉइंट जो
Okay. Wait a minute, students. Wait a minute. हाँ चलो, अब ओके सब कुछ, आगे बढ़ते हैं। हाँ लेट्स मूव। हम लोग बात कर रहे थे बच्चों अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में हम लोगों ने बात किया काफी कुछ कि हीट कैसे ट्रैप हो जाता है। तो 2 पॉइंट्स मैंने लिखा दिए, सफिशिएंट है। अब आगे बढ़ते हैं, एक रिसर्च टाइम है। रिसर्च टाइम में हमको बताना है फाइंड आउट व्हाट आर द गैसेस, व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेस। हमें बताना है कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन है। बताइए बच्चों, आप सभी का टर्न है। सीएनजी। बिल्कुल, सीएनजी ग्रीन हाउस गैस है। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डाइऑक्साइड, कार्बन, हाइड्रोक्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर बिल्कुल नाइट्रोजन बिल्कुल ऑक्साइड, बिल्कुल। और जिन बच्चों ने सीएनजी बताया, वो सीएनजी बच्चों ग्रीन हाउस गैस नहीं है, वो एक फ्यूल है, गैसियस फ्यूल है। चलो वापस आते हैं। फाइंड आउट द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल इफेक्ट का अब आपकी बारी है, आप बताइएगा आपको ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या नुकसान हो सकता है, जल्दी जल्दी बताइए। फर्स्ट हम चांस देंगे। our earth are warmer. Wait everyone. This question goes to Aditi Jha. Aditi Jha, tell me what are the effects of greenhouse global warming? Global warming जब होगा तो उसके क्या क्या effects, consequences सबको झेलने पड़ेंगे। Aditi Jha, Aditi Kumari. This question goes to Aditi Kumari. Tell me student, क्या होगा? So our earth will become warmer. हमारा पृथ्वी गर्म होता चला जाएगा, और क्या होगा? The glacier will get to side. क्या बचा आवाज? अच्छा कोई बात नहीं। नेक्स्ट दिस क्वेश्चन गोज टू पीयूष। पीयूष, अगर ग्लोबल वार्मिंग होता है तो उसके बाद हमको क्या क्या झेलना पड़ेगा? सर ग्लेशियर हम लोग का सर पिघल जाएगा सर। बिल्कुल, और बस ग्लेशियर्स पिघलने के बाद भी कुछ कुछ नुकसान है, बताओ। यस सर, हम लोग का वाटर लेवल से बढ़ जाएगा तो सर फ्लड आएगा। हाँ बिल्कुल, और वोल्केनो इरप्ट हो सकते हैं सर। सर डेथ रेट बढ़ेगा। शॉर्टेज ऑफ फूड एंड जहाँ वाटर। पे सर Eruption क्यों होगी, डेजर्ट सर? ये सब में और ड्राइनेस बढ़ेगा सर। बहुत बढ़िया बढ़िया बच्चों को द्वारा आंसर आया है। बच्चे ने आंसर दिया कि सबसे पहले शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाएगा, रहने की जगह की कमी हो जाएगी, उसके बाद शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाएगा, ये सब नुकसान है। पानी बढ़ जाएगा, ग्लेशियर्स पिघलेगा, ये सभी नुकसान है आफ्टर ग्लोबल वार्मिंग। अगर ग्लोबल वार्मिंग इसी तरीके से कंटिन्यूअसली होता रहा, इसी तरीके से सब कुछ होता रहा तो नेचुरल बैलेंस गड़बड़ा जाएगा और हम सभी के लिए जिंदगी जीना थोड़ा क्या बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर्वाइवल के लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। आज हम लोग इतने पढ़ाई लिखाई करके ग्रो कर रहे हैं, डेवलपमेंट वगैरह सब कुछ रुक जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक की बात करते हैं, एसिड रेन। यस, वोल्केनो इरप्ट नहीं होगा सर? ऑफ कोर्स वोल्केनो भी इरप्ट होगा। हाल ही में तुमने देखा सुना होगा, न्यूज में आया था कि समुद्र के अंदर वोल्केनो इरप्ट हो रहा है, ठीक है ना, हुआ है समुद्र के अंदर। हम लोगों को महसूस नहीं हुआ, कहीं किसी जगह पे भी नहीं हुआ, समुद्र के अंदर हुआ। तो समुद्र के अंदर भी तुम बोलोगे सर पानी है तो ठंडा नहीं हो जाता है, तो पृथ्वी का कोर बहुत गर्म है, पृथ्वी का जो सेंटर है वो बहुत गर्म है, और उसमें से जब लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है, तो पानी भी उसको रोक नहीं पाता है। पानी अगर ऊपर है तो पानी के ऊपर फेंक देगा, पानी ब्लास्ट करेगा, एकदम इस तरीके से महसूस होगा। तो वोल्केनो इरप्ट पानी रहे ना रहे उसको कोई फर्क नहीं है, जिसको जहां वोल्केनिक इरप्शन होना होगा बिल्कुल होगा। चलो लेट अस डिस्कस। अब हम लोग बात करेंगे एसिड रेन की। एसिड रेन क्या होता है बच्चों? एसिड रेन मतलब तेजाब की बारिश। तेजाब की बारिश सुन के तुमको लगता होगा माय गॉड ये तो बहुत खतरनाक चीज है। बिल्कुल ये खतरनाक चीज है। हम लोग क्या करते हैं, आगरा का एग्जांपल लेते हैं। आगरा में बहुत सारे फैक्ट्रीज हुआ करते थे, बहुत सारे फैक्ट्रीज हुआ करते थे, और उन फैक्ट्रीज के द्वारा बहुत सारे गंदे गैसेस रिलीज किए जाते थे।
वो गैसेस हवा में जाके H2O बादल के साथ रिएक्ट कर लेते थे, बादल के साथ रिएक्ट कर देते थे। ये बादल तो हवा से ही बनता है ना, बादल तो हवा से ही बनता है, बादल हवा से ही बनता है। अब जो नीचे फैक्ट्रीज थी, वो फैक्ट्रीज क्या कर रही थी, खूब हवा रिलीज कर रही थी, और वो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, बहुत सारे गैसेस थे। वो गैसेस हवा से रिएक्ट कर जाते थे, और हवा से जब दोनों मिल जाते थे, हार्मफुल गैसेस और हवा जब मिल जाता था, हार्मफुल गैसेस और पानी, गैसेस प्लस वाटर वेपर, वाटर वेपर भी गैस है, और हार्मफुल गैसेस रिएक्ट करके बनाते हैं बच्चों एसिड रेन, और ये बादल जो है, बादल में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, और जब ये नीचे आता है, पृथ्वी पे गिरता है, तो सबसे पहले ये डैमेज करेगा किसको, बिल्डिंग्स को। जो बिल्डिंग सुंदर है उनकी सुंदरता को खराब कर देगा। तेजाब कहीं भी गिरता है तो किसी भी चीज की सुंदरता को खराब कर देता है, तो तेजाब जब गिरेगा कहीं पे तो उसकी सुंदरता को खराब करेगा। दूसरी बात, जब ये जमीन पे गिरेगा तो जमीन की फर्टिलिटी को खराब कर देगा, जिस जमीन पे गिरेगा वहां की फर्टिलिटी बहुत कम हो जाएगी। दूसरी बात। तीसरी बात, अगर हमारे शरीर पे गिरता है तो हमारे स्किन को डैमेज करेगा, ये एसिड हमारे स्किन को डैमेज करेगा, तो इससे हमको बचना चाहिए एसिड। स्किन कैंसर हो जाएगा सर। ऑफ कोर्स स्किन कैंसर होने के भी चांसेस आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने जाना, बोलो। वीनस पर सर एसिड रेन होता है ना बच्चे बात करते हैं, हाँ बिल्कुल, अलग अलग गैसेस है बच्चों वहां पे। एसिड रेन होता भी है, बहुत सारी जगहों पे होता है, और बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जहां पे पूरा का पूरा प्लैनेट ही गैस है। ठीक है, बहुत सारे ऐसा प्लैनेट है जहां पे पूरा का पूरा गैस ही है। अब बच्चों पूरा गैस होने के कारण, अब बच्चों वहां पे हम अगर स्पेसशिप लेके जाएंगे ना, तो वहां पे क्या होगा कि हम लोग लैंड ही नहीं कर पाएंगे, लैंड करने का जगह ही नहीं है, पृथ्वी ही नहीं है। हाँ, कि कोई कुछ बोल रहा है? सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट कौन है सर? बच्चे वेनस। ठीक है, मरकरी क्यों नहीं है सर? मरकरी क्यों नहीं? तुम्हारे मन में सवाल होगा, ये है बच्चों, सन के पास है सर, वो सबसे नजदीक है, नियरेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों ये सबसे पहले मरकरी हो जाता है, ये वेनस हो जाता है, ये अर्थ हो जाता है, ये मार्स हो जाता है, आगे बढ़ते जाएंगे टोटल। अब बच्चे तुम यहाँ पे देखोगे कि सर यहाँ पे आप देख रहे हो कि मरकरी सबसे नजदीक है, सबसे गर्म तो इसको होना चाहिए, सबसे गर्म तो इसको होना चाहिए, लेकिन सबसे गर्म ये वाला प्लैनेट है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन हो जाता है ना। तो बच्चे देखना है, बोलो बोलो सर, उस पर 96% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। देखो बच्चे, अब सीधा इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब, बिल्कुल सही, बहुत हद तक सही बोल रहे हो, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ये हो जाता है बच्चों कि इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो उतना ज्यादा, इसके अंदर ये जिस सब्सटेंसेस से मिलकर बना है मरकरी, इसके अंदर जो जो गैसेस हैं, जो जो सॉइल है, उन सभी के अंदर उतनी हीटिंग कैपेसिटी नहीं, वो उतना गर्म नहीं होता है जितना ये गर्म हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो जो सब्सटेंसेस हैं, जो जो गैसेस हैं, जो जो पार्टिकल्स हैं, वो काफी ज्यादा हीट कर जाते हैं। दिस इज द रीजन, ये इसमें जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट है वो कम हीट होते हैं, इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा हीट कर जाते हैं। जैसे कि तुम देखो, इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं। अगर मान लो मेरे पास बालू है, सपोज मेरे पास बालू है, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज कभी पढ़ाए होंगे तो उससे मैं ये बात बताए होंगे, इधर लैंड है, इधर सी है, दोनों एक साथ है। सूरज है, मान लो सूरज है, सूरज उगा हुआ है, सूरज उगने के बाद बच्चों तुम देखते होगे कि लैंड ज्यादा गर्म हो जाता है जबकि सी उतना गर्म नहीं होता है। ठीक है ना, लैंड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सिलिकॉन, बहुत तेजी से गर्म होता है, बहुत तेजी से ठंडा भी होता है। सी में प्रेजेंट होता है H2O, जो कि स्लो गर्म और स्लो ठंडा होता है, धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है। तो बच्चे, तो ये लैंड की प्रॉपर्टी है, इसके अंदर के पार्टिकल्स के कारण कि ये इतना जल्दी हीट हो जाता है, जबकि इसको, इसके कंपैरिजन में इसको देखोगे तो ये उतना हीट नहीं होगा। जब तुम अगर बहुत ज्यादा हीट है, बहुत गर्मी है, तो जमीन पे तुम पैर नहीं रख सकते हो, लेकिन उसके आसपास अगर पानी है तो तुम पानी में आराम से जाते हो। क्यों? क्योंकि पानी शीतल होता है, ठंडा होता है, इन कंपैरिजन टू लैंड। लैंड गर्म क्यों होता है? क्योंकि इसमें प्रेजेंट होता है सिलिकॉन,
तो उसी तरीके से इसके अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है, इसके पार्टिकल से ज्यादा हीट होते हैं। हालांकि ये नजदीक है ज्यादा, लेकिन गर्म कौन हो रहा है? ये ज्यादा। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से पानी यहाँ पे नजदीक है, इसको ज्यादा गर्म होना चाहिए, लेकिन गर्म कौन ज्यादा हो रहा है? सॉइल ज्यादा हो रहा है, मिट्टी ज्यादा हो रही है। ठीक है ना? चलो अपने टॉपिक पे वापस आता है। सर सोलर सिस्टम से एक और सर, ओजोन लेयर कैसे बनता है? देखो बच्चे, सोलर सिस्टम हम थोड़ी ही दिनों में पढ़ाएंगे, चिंता नहीं करो। वहां पे ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। ओजोन लेयर कैसे बना, हमारा पृथ्वी कैसे बना, ठीक है ना? इन सारी बातों की डिस्कशन होगी। और हमारा ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे ओजोन का लेयर हमको मिला हुआ है, स्पेशली एटमॉस्फेयर का लेयर मिला हुआ है। ठीक है, और ये हमें बहुत सारे गैसेस से प्रोटेक्ट करके रखता है। इसीलिए दिस इज द बेस्ट प्लैनेट टू लिव। इसीलिए अर्थ इज द बेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम फॉर अस टू लिव। अब देखो, सब सोलर सिस्टम में चला गया। रितिका पूछ रही है व्हाई मार्स इज कॉल्ड रेड प्लैनेट। बच्चे थोड़ा सा वापस आ जाए, बस खत्म होने वाला है ये चैप्टर। ठीक है, वापस आ जाते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। बस अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सोलर सिस्टम। मजा आएगा उसको भी पढ़ना। हाँ, कौन सा प्लैनेट क्यों ऐसा है, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। अगला ही चैप्टर है सोलर सिस्टम। कौन क्यों गर्म है, कौन क्यों ठंडा है, कौन किसके आसपास रिंग क्यों है, किसी के आसपास रिंग क्यों नहीं, किसका सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स के आसपास मून बहुत ज्यादा, मतलब नेचुरल सैटेलाइट 2-3 है, हमारे पास एक ही है। बहुत सारे सवाल है, इस सभी को डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे अनसुलझे सवाल भी है जिसका आंसर आज तक नहीं मिला है, सबको डिस्कस करेंगे, लेकिन अगले चैप्टर में। तो थोड़ा सा वेट कर लो, ये चैप्टर खत्म नहीं होने वाला। वापस के डिस्कस करते हैं एसिड रेन क्या होता है। हार्मफुल गैसेस और पानी जब मिलता है तो बनाता है एसिड। और वो सभी एसिड क्या करते हैं बच्चों, जब पृथ्वी पे गिरते हैं, ये सभी एसिड जब पृथ्वी पे गिरते हैं तो पृथ्वी को क्या करते हैं? खराब करते हैं। पृथ्वी को खराब कैसे कर सकते हैं? ऑर्गेनिज्म के ऊपर गिरते हैं तो ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन खत्म करते हैं। जमीन पे गिरते हैं तो जमीन की फर्टिलिटी खत्म करते हैं। बिल्डिंग्स पे गिरते हैं तो बिल्डिंग का टेक्सचर छीन लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल है तुम्हारे पास ताजमहल। ताजमहल में जब बहुत सारी फैक्ट्रीज हुआ करती थी तो ताजमहल पे एसिड रेन हुआ और वो व्हाइट मार्बल जो है वो येलो में कन्वर्ट हो गया, गंदा होने लगा। तो इसके कारण वहां पे सारी की सारी मैक्सिमम फैक्ट्रीज को बंद करवा दिया गया, जिसके कारण ताजमहल की सुंदरता बनी रहे। क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे हिंदुस्तान का बहुत फेमस हेरिटेज है ताजमहल। जो भी बाहर से लोग आते हैं वो सभी क्या करते हैं? सबसे पहले ताजमहल को विजिट करते हैं। स्पेशली अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा आए थे, उन्होंने भी ताजमहल विजिट किया। डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने भी ताजमहल विजिट किया। तो जो भी लोग बाहर से आते हैं वो ताजमहल जरूर विजिट करना चाहते हैं इंडिया में। यह हमारी शान है, ये खूबसूरती है, जिसको लेके ही फैक्ट्रीज बंद करवाया गया। और जब फैक्ट्रीज बंद हुआ तो बच्चों वहां पे हार्मफुल गैसेस का इमिशन कम हुआ। और जब हार्मफुल गैसेस का इमिशन कम हुआ तो एसिड रेन होना भी बहुत कम हो गया। लेकिन ये एक एग्जाम्पल है कि हम ज्यादा पोल्यूशन अगर करते हैं तो हमें कॉन्सिक्वेंसेस को झेलना होगा, हमें नुकसान को झेलना होगा। इसीलिए कम से कम हमें पोल्यूशन करना चाहिए। ठीक है, तो एसिड रेन के बारे में हम लोगों ने जाना, एसिड रेन का एग्जाम्पल भी हम लोगों ने जाना। अब हम लोग बात करेंगे ताजमहल के बारे में भी हम लोगों ने जाना। लेट्स मूव। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के डिप्लीशन के बारे में बात। ठीक है, ओजोन लेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर का वो लेयर जो कि हमारे लिए बना हुआ है, और ये लेयर यूवी रेस से हमें प्रोटेक्ट करके रखता है ना? तो आप सभी हमको बताइएगा, एक मिनट बच्चों, मैसेज है किसी का। आप सभी हमें बताइएगा दैट बच्चों ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? कौन बताएगा ओजोन का फॉर्मूला? O2 sir. O3। बच्चों ओजोन का फॉर्मूला हो जाता है बच्चों O3। ऑक्सीजन का फॉर्मूला हो जाता है O2। अब काइंडली क्लोज योर माइक। अब बच्चों मेन काउज जो है वो ओजोन डिप्लीशन का वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जहां भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होगा वो डैमेज करता है ओजोन लेयर को, रिएक्ट करके उसमें छेद बना देता है। वहां जैसे कि ये अगर पृथ्वी है, सपोज ये एक पृथ्वी है, पृथ्वी के आसपास एक लेयर है। जब यहाँ से क्लोरोफ्लोरोकार्बन यहाँ से रिलीज होगा, ये O3 के साथ रिएक्ट करके इसको गायब कर देगा यहाँ से, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? एक छेद। तो जब पृथ्वी घूमेगी इस तरफ और सूरज की रोशनी यहाँ से आएगी तो ये यूवी रेस को रोक नहीं पाएगी। और जब ये यूवी रेस को रोक नहीं पाएगी तो क्या होगा बच्चों?
ये आसानी से इंटर कर जाएगा हमारे एटमॉस्फेयर में, और अगेन जब हम पे गिरेगा ये तो हमें स्किन डिजीजेस होंगे, है ना, स्किन डिजीजेस हमें हो सकते हैं। इसीलिए बच्चों हमें बचना चाहिए, हमें बचना चाहिए किससे, हमें बचना चाहिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज करने से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहां भूल बताओ, हम लोगों ने किया था कि रेफ्रिजरेटर्स एयर करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसके लिए हमें कम से कम इसका यूज करना चाहिए। जब ओजोन लेयर का डिप्लीशन होगा तो क्या होगा बच्चों, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं हमें। सबसे पहले नुकसान ये होगा कि सबसे पहले तो यूवी रेज़ हमारे पृथ्वी के अंदर घुस जाएंगे, स्किन कैंसर हो जाएगा। और दूसरा नुकसान होगा स्किन कैंसर, अगर ऑर्गेनिक स्किन डिजीजेस में स्किन कैंसर भी हो सकता है। अगर हमारे ऊपर अगर ये गिरता है तो स्किन डिजीजेस भी हो सकते हैं, ठीक है। ये प्लांट्स एनिमल्स सबको डैमेज करते हैं, ठीक है ना, प्लांट्स और एनिमल्स सबको डैमेज करते हैं, सबके लिए नुकसान फैलाते हैं। तो इससे हमें बचना चाहिए, हमें इस तरह का इंस्ट्रूमेंट्स को डेवलप करना चाहिए, इस तरह के गैजेट्स को डेवलप करना चाहिए, जिससे क्या हो बच्चों, कम से कम डेवलपमेंट हो क्लोरोफ्लोरो टाइप के गैसेस का, स्पेशली हार्मफुल गैसेस का कम से कम ग्रोथ हो, जिससे कि एसिड रेन, साथ ही साथ ओजोन डिप्लीशन, इन सभी से हम लोग बचें। तो पॉल्यूशन कितना ज्यादा हम लोग को नुकसान पहुंचा रहा है ये समझ गए होगे तुम लोग। तो बच्चे हम लोगों ने अभी तक जाना अबाउट एयर पोल्यूशन के बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों वाटर पोल्यूशन। हम लोग जानेंगे कि वाटर पोल्यूशन से हम कैसे बच सकते हैं, ठीक है ना। वाटर पोल्यूशन होता क्या है, एसिड रेन नहीं लिखवाइएगा। बिल्कुल एसिड रेन लिखा देंगे, लेकिन चूंकि 1 ही मिनट बचा हुआ है तो लिखते लिखते क्लास ओवर हो सकता है। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा नोट्स लिखेंगे और उसके आगे बढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कि वाटर पोल्यूशन क्या होता है, वाटर पोल्यूशन के काउजेस क्या क्या होते हैं, वाटर पोल्यूशन का काउज के बाद इसको रोका कैसे जा सकता है, इसके इफेक्ट्स दुष्प्रभाव से कैसे बचा जा सकता है, इन सभी चीजों को हम लोग जानेंगे। इस बीच आपको अगर यहाँ तक के टॉपिक में कोई डाउट है तो आप सभी पूछ सकते हैं। सर ओजोन लेयर का फॉर्मूला क्या बताया था सर? O3। ओके, See you in the next class, student.